चलिए मेरे दोस्त, पुनः हम आपके क्लास में उपस्थित हैं। आप अच्छे होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है, आप हंसते होंगे। हमने यूजेस ऑफ दी के बारे में बता रहे हैं। हमने बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमने कल बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी हम दी का प्रयोग करते हैं। कब? कि जब यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ दी का प्रयोग हो तो, ऑफ दी टू का प्रयोग हो तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। कहां करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। यह हमने कल इसको ट्रांसलेशन के माध्यम से भी बता दिया था। आज भी पुनः उस पर थोड़ा सा हमने कंपैरेटिव डिग्री के बारे में बताया थे। तो कंपैरेटिव डिग्री में ऐसा है कि कहीं कहीं लोग कहते हैं कि दी का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब वाक्य का स्ट्रक्चर जो है यानी ऑफ दी टू का अगर प्रयोग हो तो उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। कल हमने इसको ट्रांसलेशन के माध्यम से बताया था कि जब किसी दो वस्तुओं में सिलेक्शन या कॉन्टेस्ट हो, चुनाव हो या विरोध हो, वैसी परिस्थिति में हम लोग दी का प्रयोग, कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। कल इसको विधिवत हमने ट्रांसलेशन भी देकर के आपको बता दिया था। आज भी थोड़ा सा उस पर हम स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज एम आर वाज वेयर प्लस दी प्लस एडजेक्टिव कंपैरेटिव में और प्लस ऑफ दी प्लस टू प्लस नाउन, लेकिन नाउन जो होगा यहां प्लूरल होगा। फिर से देख लिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज एम आर वाज वेयर प्लस दी प्लस एडजेक्टिव कंपैरेटिव में होगा प्लस ऑफ द टू। जैसे हमने इसको एग्जांपल भी देख लेते हैं, सी इज द बेटर ऑफ द टू सिंगर्स। यहां जो नाउन होगा ऑफ द टू ये प्लूरल होगा। दूसरा हमने राम इज द मोर हैंडसम ऑफ द टू बॉयज, यहां पर भी आपने देख लिया। और इस एडजेक्टिव के पहले आपने द आर्टिकल का प्रयोग देख लिया। तो ये आपका दो वस्तुओं में सिलेक्शन हो या आपका कॉन्टेस्ट हो, विरोध हो, ऑफ द टू हो, अर्थात सेंटेंस में यह आपको केयर करना होगा, ध्यान देना होगा कि ऑफ द टू है। तो जब ऑफ द टू होगा तो निश्चित है कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। इसका विधिवत हम ट्रांसलेशन के माध्यम से भी बता दिए हैं। अब एक और भी थोड़ा सा आप नोट आपको दे रहे हैं कि यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम लोग ए एंड का भी प्रयोग करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम लोग ए एन का भी प्रयोग करते हैं। इसका भी स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज एम आर वाज वेयर जो भी होगा प्लस ए एन प्लस एडजेक्टिव इन कंपैरेटिव में प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस देन प्लस नाउन या प्रोनाउन जो भी हो। फिर से देख लीजिए स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज एम आर प्लस ए एन आर्टिकल होगा प्लस एडजेक्टिव कंपैरेटिव में प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस देन प्लस नाउन या प्रोनाउन। इसका भी एग्जांपल लिख लीजिए, ही इज ए बेटर म्यूजिशियन देन यू। यहां म्यूजिशियन जो है ये क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ट्री, दिस इज एन ओल्डर ट्री देन दैट, यहां ट्री भी जो है वह क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो आप यह बात को ध्यान में रख लीजिए कि अगर कंपैरेटिव डिग्री में सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो वैसी परिस्थिति में भी हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम लोग ए एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जो दोनों आपको एग्जाम्पल देकर के हमने प्रमाणित कर दिया है। आप इस चीज को देख ले, याद रखें, क्योंकि यही स्ट्रक्चर जो है आपको भरने के लिए आएगा। अब हम तीसरी बात आपको बताने जा रहे हैं। तो हमने कंपैरेटिव के बारे में बता रहा था कि जब ऑफ द टू रहे
उसमें हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। दूसरा हमने बताया था कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे तो एडजेक्टिव के कंपैरेटिव एडजेक्टिव के पहले भी हम एन का प्रयोग करते हैं। अब यहां देखते हैं कि दो कंपैरेटिव के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं, खासकर यह बताने के लिए कि जब दोनों वस्तु या दोनों अवस्था में उत्तरोत्तर, या हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं साथ साथ परिवर्तन हो, एक साथ परिवर्तन हो, वैसी परिस्थिति में हम लोग दोनों के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ऐसे वाक्यों से गुण की समानांतर वृद्धि हो या कमी हो, अर्थात पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज का बोध हो, वैसी परिस्थिति में हम लोग दोनों के पहले आर्टिकल दी का आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे जो जो प्लस उपवाक डॉट डॉट प्लस त्यों त्यों प्लस उपवाक। दूसरा हम लोग कहते हैं जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तैसे तैसे ठंडा बढ़ता है, जो भी कहिए। दूसरा हम लोग स्ट्रक्चर इसको कहेंगे जैसे जैसे प्लस उपवाक डॉट डॉट प्लस वैसे वैसे प्लस उपवाक। तीसरी हम कहते हैं जितना या जितनी प्लस उपवाक डॉट डॉट उतना उतनी प्लस उपवाक। जैसे ज्यो ज्यो हम ऊपर जाते हैं त्यों त्यों अधिक ठंडा होते जाता है, अर्थात जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तैसे तैसे ठंडा बढ़ने लगता है। तो यहां देखिए ऊपर जाते हैं और यहां कहा भाई ठंडा अधिक होता जाता है, अर्थात दोनों की वृद्धि जो है एक साथ होता है, समानांतर होता है। दूसरा यही बात को हम लोग कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, अर्थात जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तैसे तैसे अधिक ठंडा होता हो जाता है। दो बात। तीसरी हम लोग जितना जितनी की बात करते हैं, जितनी जल्दी कार्य आरंभ करें, यानी जितना जल्दी आप आरंभ कार्य कीजिएगा हाँ उतना ही अच्छा होगा। तो देखिए, तो इन सारे वाक्यों से हम लोगों को यह स्पष्ट होता है कि दोनों का जो वृद्धि जो है एक साथ होता है, इसलिए हम लोग समानांतर या तो वृद्धि होगा या ह्रास होगा। ऐसी परिस्थिति में हम लोग दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। हम स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं आपको और इसके ट्रांसलेशन भी बता दे रहे हैं। तो हमने हिंदी माध्यम से भी अर्थात ट्रांसलेशन के रूप से भी आप लोगों को हमने बता दिया है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा दी प्लस एडजेक्टिव कंपैरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। उसके बाद यहां हम लोग कॉमा दे देंगे, प्लस दी प्लस एडजेक्टिव कंपैरेटिव में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से एक बार देख लीजिए स्ट्रक्चर दी प्लस एडजेक्टिव कंपैरेटिव में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, कॉमा प्लस दी प्लस एडजेक्टिव कंपैरेटिव में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप लोगों ने देख लिया कि ये दी का प्रयोग जो है दोनों कंपैरेटिव एडजेक्टिव के पहले आया है। जैसे जो जो हम ऊपर जाते हैं त्यों त्यों ठंडा अधिक ठंडा होता जाता है। जैसे जैसे अर्थात आप ऊपर जाते हैं तैसे तैसे ठंडा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले आप यहां इस स्ट्रक्चर को देखिए और ट्रांसलेशन को बताइए। पहले दी लिखिए, यहां हमने दी लिख दिया। उसके बाद यहां कंपैरेटिव डिग्री में जो जो आप ऊपर जाते हैं द हायर एडजेक्टिव कंपैरेटिव में वी गो, सब्जेक्ट वर्ब हो गया द हायर वी गो, और उसके बाद क्या है अधिक ठंडा होता जाता है, अर्थात ये एडजेक्टिव हुआ। इसको हम लोग कहते हैं द कूलर इट इज, द हायर वी गो द कूलर इट इज। दूसरा हम लोग ले लेते हैं, वही बात हमने कहा कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे अधिक ठंडा होते जाता है, या जो जो हम ऊपर जाते हैं त्यों त्यों अधिक ठंडा होते जाता है। तो हायर वी गो द कूलर इट इज। अब दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, जितनी जल्दी कार्य आरंभ करो उतना ही अच्छा हो, अर्थात जितना जल्दी कार्य आरंभ करिएगा। तो जल्दी एडजेक्टिव है आपका और उधर क्या है भाई अच्छा एडजेक्टिव है, आप इसको भी पहचानिए।
तो सबसे पहले हम एडजेक्टिव की बात कर देंगे। द सूनर यू बिगिन द वर्क, द सूनर यू बिगिन द वर्क, ये हमारा एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव। द बेटर इट इज, क्योंकि अच्छा एडजेक्टिव। अब हम देखते हैं कि तुम जितना अधिक पाते हो, जितना अधिक पाते हो, तो ये अधिक क्या है, यही एडजेक्टिव है। और इधर में उतना ही अधिक चाहते हो, ये अधिक क्या है, एडजेक्टिव है। तो चलिए, द मोर यू गेट, यहां मोर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले दी लग गया, और द मोर यू वांट, चलिए ये एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद जितनी तुम कठिनाई से पाते हो उतनी तुम्हें अधिक चुकाया जाना होगा। तो चलिए, यहां कठिनाई है और यहां क्या है, अधिक चुकाया जाएगा। द हार्डर यू गेट, हार्डर एडजेक्टिव है, और उसके बाद हार्डर यू गेट और द मोर यू विल बी पेड, ये हमारा एडजेक्टिव है। तो आप लोगों ने देख लिया कि जिस प्रकार से हम लोग एक समानांतर रूप में वृद्धि या कमी आता है, वैसी परिस्थिति में भी हम लोग द एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। दी प्लस एडजेक्टिव कंपैरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस दी प्लस एडजेक्टिव कंपैरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो आप लोगों ने यहां हमारे ट्रांसलेशन के माध्यम से भी देख लिया, और इसे प्रैक्टिस करें, देखें, मिलाएं। धन्यवाद। आज का क्लास हम यहीं पर स्थगित करते हैं, पुनः हम आपको कल मिलेंगे।